भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में अजीत शर्मा के समर्थन में पहुंचे कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 का पहला चरण का चुनाव बिहार के 4 जिलों में हो चुका है। अब दूसरे चरण में भागलपुर में 26 अप्रैल को चुनाव होना तय हुआ है, जिसको लेकर एक से बढ़कर एक दिग्गज राजनेता अपनी पार्टी और पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं। बिना कोई लाग लपेट के वोट मांगने का सीधा सीधा काम कर रहे हैं। इसी बाबत आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में जनसभा किया। यहाँ उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग बात करते हैं 40 सीटें आएंगे, इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि एनडीए को 150 से ज़्यादा सीट नहीं आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार बनने वाली है, हमारी सरकार जैसे बनती है अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देंगे। देश को 2 तरह के शहीद बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमारी पार्टी इसकी इजाज़त नहीं देती है। वहीं उन्होंने भागलपुर वीडियो से अपील करते हुए अजीत शर्मा को भारी बहुमत से जिताने का अपील किया। भागलपुर में अजीत शर्मा का मुकाबला मुख्य रूप से जदयू प्रत्याशी अजय मंडल से है। पहले फेज में हुए चुनाव को लेकर बिहार के 4 सीटों पर महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है, ऐसा उन्होंने कहा। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी एवं पूर्णिया से बीमा भारती के अलावा भागलपुर के दर्जनों महागठबंधन के घटक दल व कांग्रेस के कई पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोई राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार पूरे बिहार को बेरोजगार की फैक्ट्री बना दिया है। ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर युवा दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, यह कहीं से सही नहीं है। जनता सब कुछ देख रही है। इस बार जनता मोदी सरकार को पूर्ण रूपेण मुंह तोड़ जवाब देगी। साथ ही नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है, आप सोचिए, एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में 70 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनकी स्वामी जी, आदरणीय मोहन प्रकाश जी, सचिन खान साहब, मदन मोहन झा जी, कानून साहब, समय कम है। आदरणीय राहुल जी को पूरे देश भर का दौरा करना है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ मंच पे हमारे साथ मुकेश सहनी जी हैं, मंच पर जोरदार तालियों के साथ आपकी ऊपर उठी होनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते रहे। साथ साथ आपका आशीर्वाद इन तमाम जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। भागलपुर में हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज हम लोग का भागलपुर का सौभाग्य है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी हमारे अन्न धरती पर हमारे बीच में है, इसलिए मैं उसका स्वागत करता हूँ। आप लोग आज जनता पूरे आपसे आग्रह है और आप बताएंगे कि जिस तरह से आप लोग आदरणीय अजय मंडल जी सांसद आपने चुना, विकास की बात तो छोड़िए, वो किसी गांव, किसी पंचायत में वो घूमने मिलने तक नहीं गए। मैं आपको वादा करता हूँ, आप अगर आपकी जीत होती है और विकास की जीत हो गई, अगर मेरी जीत होती है तो आपसे पूछ के, चाहे कोई भी हो, मुखिया सरपंच जो है उनसे पूछ कर काम करेंगे, उनसे मिलने काम करेंगे। चाहे वो हवाई सेवा प्रारंभ करना हो, चाहे भागलपुर में एम्स की स्थापना करना हो, सरकारी कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन सिस्टम पूरा प्रारंभ कराना हो, भागलपुर में राष्ट्रीय स्तर का IT हब बनाना हो, भागलपुर में शिल्प उद्योग को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करना है, भागलपुर और औद्योगिक नगर घोषित कराना, पंचायत प्रतिनिधियों से छीनी गई शक्तियों को वापस दिलाना है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नालंदा की तर्ज पर विकास कराना है। भोला राजपुर का काम शुरू हो गया है, आप जानते हैं, सवाल दर्पण मैंने उसको बढ़ाने का काम किया है। आप याद रखिएगा, आप केंद्र की छलने वाली सरकार न युवाओं को रोजगार दे रही है, न गरीबों को सहारा। यह सरकार सीनियर सिटीजन से, गरीबों से छीन कर उद्योगपतियों को लाखों करोड़ का पैकेज देती है। मैं उपस्थित जन समुदाय को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं सांसद बनने पर सम्मान के साथ विकास करूंगा और आपकी आवाज बढ़कर भागलपुर की क्षेत्र की तमाम समस्याओं को आवाज उठाकर आपको खिलाने का काम करूंगा और फिर से
तो आज हमने हमारे नेता को जरूरत मिल जाए तो फिर भी गहराई से अपनी तरफ से पूरे भागलपुर लोकसभा की जनता की तरफ से उनका हम दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय। बीमा भारती जी है। इस बार जो दूसरा फेज का जो चुनाव होने जा रहा है 5 सीटों पे होने जा रहा है और इस बार हम दावे के साथ कह सकते कि 5 की 5 सीट हम लोग गठबंधन के लोग जीते गए। और यही नहीं, कल चुनाव का चारों सीट पर महागठबंधन और इंडिया अलायंस जीत रहा है। आप लोगों को बता दें कि आपकी हांडी बार बार नहीं चलती है। ये जो मोदी जी का जो फिल्म है 400 पार का पहला दिन ही पहले फेज में सुपर फ्लॉप हो गया है। अब इनका झूठ का पहाड़, जुमलों का पहाड़ बिहार की जनता ने बहा दिया है। उसमें ज्यादा समय नहीं है। आप सब लोगों से यही अपील है। राहुल जी ने मुद्दे की बात कही है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने के लिए कहा है। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन बेरोजगारी है। हम लोग नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने की बात कर रहे हैं, महंगाई खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग नफरत चुराने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हम लोग कलम दे रहे हैं, वो लोग तलवार दे रहे हैं। एक बार राहुल गांधी जी को हाथ उठा करके आश्वस्त कीजिए कि भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और बांका की सीट को आप लोग जिताइएगा। एक बार भागलपुर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये चुनाव जो है ये आजादी की लड़ाई है। जैसे आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, उसी तरीके से ये देश में ये जो चुनाव है ये आजादी दिलाने की चुनाव है। साथियों, ये चुनाव इसलिए आजादी दिलाने की है क्योंकि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान बना के दिया, जिसके कारण गरीब, पिछड़ा, दलित सभी लोगों को अधिकार मिला। आज इस समय में ऐसे सरकार आ गए हैं जिसको बदलने की बात कर रहे हैं। साथियों, इसलिए तमाम हमारे युवा साथी सभी से आग्रह है कि मजबूती से लड़ाई लड़िए, संघर्ष कीजिए और खास करके बीजेपी पार्टी के जितने भी यहाँ पे नेतागण है, जो हमारे कार्यकर्ता है, आप सभी से आग्रह है कि आपने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया है कि अपने हक अधिकार के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के बच्चे के भविष्य के लिए हम संघर्ष करेंगे। तो ये समय आ चुका है 2024 में परिवर्तन लाने का। साथियों, आज देखिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल की उम्र हो गए, उसके बाद भी देश के लोगों से तीसरी बार मौका मांग रहे। और एक तरफ हमारे पास योजना जो लाए अग्निवीर योजना, जिसमें 18 साल में आइए और 22 साल में रिटायर हो जाइए। आप बताइए, ये देश के गरीब युवा का सरकार है, ये सही गरीब युवा सरकार नहीं है। ये युवा को रोजगार, बेरोजगार रखने की सोच रहा है और अपने आप को 75 साल के बाद भी प्रधानमंत्री के चाह रख रहे। इसलिए साथियों, पूरे देश में हवा बह चुका है। आपने कल देखा कि किस तरीके से चारों सीट पर मजबूती से हम लोग बिहार में जीत रहे हैं और इसी तरीके से पूरे देश में मजबूती से हमारा इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा। आप लोग मजबूती से साथ रहिए, पूरे बिहार में हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तमाम युवा के सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद। जीएसटी बना रखी है, ये जीएसटी को हम बदलेंगे। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा। और आखिरी बात, हमारे जो मनरेगा का काम करते हैं, आशा आंगनबाड़ी का काम करते हैं, सीधा मैं आपको बता देता हूं, जो आशा और आंगनबाड़ी का काम कर रहे हैं उनकी जो आमदनी है उसको हम दोगुना करने जा रहे हैं। और जो मिनिमम वेज है हिंदुस्तान में, उसको हम 400 रुपए, कम से कम 400 रुपए का बनाने जा रहे हैं। मनरेगा को कुल 400 रुपए मिलने जा रहा है। अब आप हमारे जो 5 कैंडिडेट्स हैं, अजीत शर्मा जी, तारिक अनवर साहब, बीमा भारती जी, जावेद साहब और जयप्रकाश यादव जी का पूरा समर्थन कीजिए, भारी बहुमत से इनको जिताइए और इंडिया गठबंधन की आप सरकार बनाइए। आप सबका दिल से धन्यवाद।
नमस्कार सम्मानित करने के लिए जिलाध्यक्ष प्रमोद जवान साहब, चंद्रशेखर यादव जी, राजेश सिंह जी, राजेश मिश्रा जी, प्रवीण सिंह कुशवाहा जी, अमित आनंद जी, तरुण पासवान जी, बंटी चौधरी जी, तिरुपति नाथ जी, हमारे हिंदुस्तान के हर युवा को पहली नौकरी का अधिकार हमारी अगली सरकार देने जा रही है। जैसे मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया, वैसे ही हम ग्रेजुएट को पहली नौकरी का अधिकार देंगे। पहली नौकरी का अधिकार का मतलब हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट उनकी ट्रेनिंग होगी। और अगर पहले साल उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको परमानेंट नौकरी मिलेगी। ये जो अप्रेंटिसशिप वाली नौकरियां होंगी, ये प्राइवेट सेक्टर में होंगी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में होंगी, सरकार में होंगी। तो करोड़ों युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी, हिंदुस्तान का एक वर्कफोर्स मिलेगी, ट्रेन वर्कफोर्स मिलेगी। और हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए महीने का ठगाठक इनाम करता है। आपने देखा होगा किसान नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हैं। वो गलत कानून लाए, किसानों के खिलाफ काले कानून लाए, किसान खड़े हुए, इंडिया गठबंधन वाली पार्टी खड़ी हुई और नरेंद्र मोदी को वो कानून रद्द करने पड़े। अब हम किसानों को 2 गारंटी दे रहे हैं। सबसे पहले अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों का कर्जा माफ कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी किसानों को कर्जा माफ करने जा रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ कर्जा माफ करने जा रहा है। तो दूसरा, बाकी लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के लिए सही दाम मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में जो भी बेचती हैं उन्हें सही दाम मिलता है, किसान को सही दाम नहीं मिलता। किसान सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपने अनाज के लिए, धान के लिए सही दाम मांग रहा है। हम हिंदुस्तान के किसान को गारंटीड कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। उसको अपने धान के लिए, शुगर केन के लिए मार्केट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगी। हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। जैसे ही हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंकते हैं, खत्म कर देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को 2 तरीके के शहीद नहीं चाहिए। एक शहीद चाहिए, एक तरीके का शहीद चाहिए। शहीद का दर्जा सबको मिले, पेंशन सबको मिले, कैंटीन सबको मिले। तो अलग अलग तरीके के जवान नहीं चाहिए हमें। इसलिए अग्निवीर योजना को उठा के फेंक देंगे। जैसे पहले होता था वैसे करेंगे। एक तरफ अंबानी अदानी देश का पूरा धन उनको दिया जाता है और दूसरी तरफ देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, और ये 10 साल से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कभी आपका ध्यान इधर ले जाएंगे, कभी आपका ध्यान उधर ले जाएंगे, और जब आप इधर उधर देखोगे नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का धन वही 5, 10, 15 लोगों को पकड़ाते जाते हैं। नाम आपने सुने हैं, अदानी, अंबानी। अदानी जी को देखिए, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, सब पोर्ट, पावर, बिजली, खदाने, सोलर पावर, विंड पावर, डिफेंस, सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी को पकड़ा दिया। तो अब सवाल उठता है, हमारा गठबंधन क्या करने जा रहा है? देखिए, ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी
नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, आपको याद होगा, याद है ना? जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया, अगर आप उसको 25 बार माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 4-5-10 उद्योगपतियों को दिया कर्जा माफ करके। 25 साल का मनरेगा का पैसा उनका माफ हुआ है। तो अब गठबंधन ने निर्णय ले लिया है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया, उतना ही पैसा इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी गरीबों को देने जा रही है। हमारी पहली योजना महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट निकालेंगे। हर परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में सीधा कांग्रेस पार्टी साल का 1 लाख रुपया, महीना का 8,500 रुपये डाल देगी। फटाफट हर महीने 8,500 रुपये ऐसा महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा। मगर परिवार के लिए उसका प्रयोग होगा। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को बेरोजगारी का सेंटर बना रखा है। जहां भी आप देखो, किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, कहते हैं कुछ नहीं करते। 7-8 घंटे इंस्टाग्राम फेसबुक पे बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश में बेरोजगारी फैला दी है। सब जगह जो लोग रोजगार देते थे, उनको नोटबंदी और गलत जीएसटी से नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि आज हिंदुस्तान में रोजगार पैदा नहीं हो सकता। अब जो अमीर घर के बेटे होते हैं, रोजगार के मार्केट में घुसने के लिए उनका तरीका होता है, उनको 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलती है, टेम्पररी नौकरी मिलती है, उनकी ट्रेनिंग होती है और उनको पैसा मिलता है। मगर है और एक तरफ गठबंधन कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और इंडिया गठबंधन, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी और हिंदुस्तान के 3-4 अरबपति। देखिए, ये जो चुनाव है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। आज तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जो मिला है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जो मिला है, वो संविधान से मिला है। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो जो भी प्रगति हुई है, गरीबों के लिए जो भी किया गया है, वो सब बंद हो जाएगा। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं, 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं